ब्रज है। यहाँ का जो ये डस्ट दिख रहा है ये परमात्मा की डस्ट है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति वर्ष ब्रजराज उत्सव मनाया जाता है। ये ब्रजराज उत्सव कार्तिक मास में मनाया जाता है। जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है तभी से 2017 से यहाँ ब्रजराज उत्सव मनाया जाता है। इस बार ये ब्रजराज उत्सव 8वीं बार मनाया जा रहा है और इसमें जहाँ तमाम कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, उन्हीं में से जो सूफी एक अंदाज के गायक हैं और पद्मश्री प्राप्त हैं कैलाश खेर, उनके द्वारा यहाँ आज इस ब्रज तीर्थ विकास परिषद के इस रंगमंच पर ब्रजराज उत्सव में अपनी प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। यहाँ उन्होंने अपने अनेक तरह के भावों को प्रस्तुत किया है, चाहे वो भोलेनाथ भगवान शंकर के ऊपर हो या मैं ब्रज की यमुना और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तो आज उन्होंने यहाँ ब्रज उत्सव में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियाँ यहाँ देने के लिए आज मथुरा में वो पहुँचे हैं और इस वक्त यहाँ पर मथुरा के जो अधिकारीगण हैं वो उनका सम्मान कर रहे हैं यहाँ आकर। और आप देखेंगे कि आगरा की कमिश्नर हैं ऋतु माहेश्वरी और कैलाश खेर को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ एडीजे आगरा भी मौजूद है, अनुपम कुलश्रेष्ठ। मथुरा विकास प्राधिकरण के सीईओ यहाँ मौजूद हैं, कैलाश खेर का सम्मान कर रहे हैं और जो अतिथि आए उनका भी सम्मान किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा प्रति वर्ष ब्रजराज उत्सव मनाया जाता है। इस बार 8वां ब्रजराज उत्सव मनाया गया है और यहाँ जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ हैं वो सभी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान बांके बिहारी का एक छवि चित्र भेंट किया गया है कैलाश खेर को भी, और देख रहे हैं मंच पर कैलाश खेर यहाँ मौजूद हैं और उनको आभार प्रकट कर रही हैं मथुरा की कमिश्नर, आगरा की कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी और एडीजे अनुपम कुलश्रेष्ठ, मथुरा के एसएसपी मौजूद हैं। तो आपको आज हम तिलक पत्रिका के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि देखिए जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। पहले होस्ट भागता था तो आप हमें होस्ट हैं, कितना में आपको अर्जेंट है, पहले अतिथि को आप विदा कीजिए, उसको अंग्रेजी में सी ऑफ कहते हैं। आज तेज चल रहे हैं, हम देखेंगे नहीं का। देखिए जो ऑडियंस दर्शक यहाँ से उठने की कोशिश कर रहे थे उनको सीधा संवाद करके उन्होंने रोका कि आप रुकिए, हम गा रहे हैं। तो आज कृष्ण की नगरी में आज उन्होंने बेहतरीन प्रस्तुतियाँ दी हैं। आगरा के कमिश्नर इस कार्यक्रम में। मैम आज ये ब्रजराज उत्सव हुआ है, क्या कहेंगी, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आपने देखा है काफ़ी घंटे बैठे रही आप। ब्रजराज महोत्सव कराया जा रहा है तीर्थ विकास परिषद द्वारा और प्रशासन द्वारा, और इसका पर्पस यही है कि ब्रज की भूमि की जो विशेषताएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोग यहाँ देखने आए। उसी कड़ी में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और आज श्री कैलाश खेर जी का कार्यक्रम है, बहुत भव्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से पूरे महोत्सव की शोभा में भी चार चांद बढ़ रहे हैं। इसके लिए आयोजकों को भी बधाई और पूरी टीम जिन्होंने ये कराया उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी मथुरा के लोग और आसपास के लोग इस महोत्सव का आनंद उठाएं, ब्रज की शैली, ब्रज की कला, उसका लुत्फ उठाएं, ये मेरा सबसे अपील है। आपने मौजूद रही हमारे साथ में आगरा के कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने बताया कि ब्रज उत्सव का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर जो संस्कृति और कला का एक अद्भुत संगम होता है जिसके माध्यम से लोग आएँ और आनंद लें। तो आप देख रहे हैं इस वक्त पूरा पांडाल भरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रजराज उत्सव में यहाँ हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद हैं और यहाँ जो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो कराया गया था
जिस किसी की भी इस दुनिया में इस थली पर उपस्थिति लग जाए, समझ लो उन पर नारायण की कृपा है। अच्छा, हम क्योंकि थोड़ा आध्यात्मिक गीत भी लिखते गाते हैं, तो हमने यहाँ के लिए लिखा हुआ है और वो रिलीज भी है। और रितु जी, बहुत ही उसका जो रिस्पांस आता है, मतलब इतना आता है कि हमें वो दो बार रिलीज करना पड़ा, पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी दोबारा रिलीज कराना। ये बहुत सारे यहाँ दर्शक और इस मेले का लुत्फ उठाने आए हैं। आज उन्होंने कैलाश खेर का जो प्रस्तुति उन्होंने कार्यक्रम देखा, उनसे जानेंगे कैसा लगा। आपका नाम? ऋतु राय। ऋतु राय, आज का कैलाश खेर का प्रोग्राम देखा, कैसा लगा? जन्नत में हम लोग आ गए, बहुत भरमार थी। लाइव पहली बार देखा आपने कैलाश खेर का? यस सर। आपका शुभ नाम? ज्योति चावला। कहाँ की रहने वाली है? मथुरा, चंदोसी से है वैसे। हाँ जी। आज कैलाश खेर का जो प्रस्तुति देखी है, क्या कहना चाहोगे उसे देखकर? बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। एक्चुअली ये वहाँ भी आए थे, चंदोसी भी आए थे, वहाँ भी हमने बहुत एंजॉय किया था, वहाँ भी हम गए थे। आज सबसे सुंदर उनका गाना कौन सा लगा आपको? उनके तो सारे सॉन्ग अच्छे ही हैं, फिर भी उनमें भी सबसे अच्छा सभी बेस्ट हैं, कोई सिलेक्ट नहीं कर सकती मैं, सभी बेस्ट हैं। आनंद आया? बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। देखा, आज बता रहे हैं कि इतने ज़बरदस्त उन्होंने प्रस्तुतियाँ रही हैं, और भी साथ में हैं उनसे भी पूछेंगे। तो देख रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आइए उनसे जानेंगे। क्या नाम, आपका क्या नाम है? वंशिका। वंशिका, आपने देखा ना कार्यक्रम स्टेज का? कौन गा रहे थे स्टेज पर? कैलाश जी। कैलाश जी, जानती हो आप? पहली बार देखा है? हाँ। अब क्या नाम है आपका? सरगुन। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th में। स्टेज पर जो गाना गा रहे थे उनका क्या नाम था? कैलाश जी। कैलाश जी, आपको अच्छा लगा उनका गाना? हाँ। उन्होंने क्या बजाया था? डमरू। डमरू। देखिए, बच्चों ने भी खूब लुत्फ लिया है, और जो जिस उद्देश्य से ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने ये अपना आयोजन किया कि यहाँ के ब्रजवासी जो देश के नामचीन कलाकार हैं उनका लुत्फ ने आनंद लें, तो उसी तरह से आज यहाँ इसमें कैलाश खेर की प्रस्तुति देखने के लिए देर रात तक लोग जमे रहे यहाँ, और पूरा उन्होंने आनंद लिया। आइए, और भी कुछ दर्शक हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उन्हें कैसा लगा ये कार्यक्रम। तो आइए अब जानते हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO और मथुरा वृंदावन विकास प्राथमिक उपाध्याय श्याम माधव सिंह जी हैं, जो ये ब्रज महोत्सव जो 2024 का हुआ उसके मुख्य आयोजक हैं। सर, कैसा रहा ये कार्यक्रम, और हर रोज़ एक नई प्रस्तुति आपने ब्रजवासियों को प्रस्तुत की हैं? ब्रज महोत्सव का ये आज बहुत ही मेगा नाइट था। कैलाश खेर की प्रस्तुति थी, और आपने देखा होगा कि लोगों में एक दीवानगी सी दिखी। हमारी कोशिश रही कि इस बार ब्रज महोत्सव में जो कार्यक्रम रखे जाएं वो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से और रोचकता के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से उच्च श्रेणी के हों। और आप सभी लोगों ने अपनी भीड़ के साथ इन कार्यक्रमों को सराहा। उसमें मैंने देखा कि चाहे आशुतोष राणा की प्रस्तुति हो, हमारे राम, चाहे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की प्रस्तुति हो, डिम्पी मिश्रा की मीरा हो, या मेहुल स्वास्थ्य मेहुल का डिवोशनल सॉन्ग हो, मिश्रा बंधु का सॉन्ग हो, राजस्थानी नाइट हो, या आज का ये मेगा नाइट कैलाश खेर का हो, सब में बहुत भीड़ के साथ आप लोगों ने सराहा और ब्रज महोत्सव का आनंद लिया। मैं यहाँ के लोगों के प्रति आभारी हूँ, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अपनी रुचि बनाए रखें। इसके साथ ही विभिन्न प्रदेशों से आए हुए यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, और कला और शिल्प के बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। यह बड़ी मुश्किल से इनका समागम होता है, तो मैं चाहूँगा कि इन सब दुकानों में जो सामग्रियाँ दूर दूर से आई हुई हैं उनकी शॉपिंग भी करें,
उनकी खरीदारी करें और साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति के साथ यहाँ के कार्यक्रमों का आनंद लें। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन विकास परिषद के उपाध्यक्ष और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO श्याम माधव सिंह। उन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में बताया कि ब्रज रज महोत्सव जो मनाया जा रहा है 2024, ये अपने आप में एक मुख्य आकर्षक रहा और इसमें सबसे ज़्यादा जो आकर्षक रहा वो पद्मश्री कैलाश खेर की जो प्रस्तुतियाँ थी। उन्होंने यहाँ हज़ारों की संख्या में जो देर रात तक श्रद्धालु डटे रहे, उनको थिरकने पर मजबूर कर दिया और अंतिम प्रस्तुति जब उन्होंने दी बम 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 लहरी, भगवान शिव की जो आराधना का भजन उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट भजन है, जब उन्होंने ये गाया हाथ में डमरू लेकर खुद नृत्य करने लगे तो इस पूरे पांडाल में चाहे वो अधिकारी हों या यहाँ अन्य दर्शक हों, सब थिरकने पर मजबूर हो गए। और ये कृष्ण की नगरी में शिव के भजन पर उन्होंने यहाँ दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। तो इस तरह से आप तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा कि कैलाश खेर ने अनेक तरह के अपने सुफेराना अंदाज के ऐसे भजन यहाँ प्रस्तुत किए जिन पर कि जो उनके दीवाने हैं, उनके दर्शक हैं, वो तरसते रहते हैं उनकी उस जादू भरी आवाज़ को सुनने के लिए। और जब आज उन्होंने यहाँ उनके सामने रूबरू हुए तो खुलकर उन्होंने उनसे संवाद भी किया और अपनी जो प्रस्तुतियाँ हैं वो दी। तो आपने आज तिलक पत्रिका के माध्यम से देखा कि मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा 8वां ब्रज रज महोत्सव मनाया गया और इसमें नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। जैसा श्याम माधव सिंह जी ने बताया कि ये 9 दिवसीय जो महोत्सव है, इसमें यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं खरीदारी के लिए और मेला। तो ब्रजवासियों को ब्रज रज महोत्सव के नाम से प्रति वर्ष कार्तिक मास में ये एक बहुत सुंदर मेला मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से ये 8 साल से लगातार चल रहा है और ब्रजवासी यहाँ इसका जमकर लुत्फ ले रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।